हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल लव ऑफ वेंजो पर। आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ वी लव एट फर्स्ट साइट वेलान का वन शॉट एफएफ। हाँ दोस्तों, आज पता है क्या है? आज है हमारे सैनवई का बर्थडे। तो सैनवई के बर्थडे पर आ रहा है लव एट फर्स्ट साइट, ना वी लव एट फर्स्ट साइट। और ये नाम भी मुझे सजेस्ट किया था मेटा एआई ने, तो मेटा एआई को थैंक यू। वैसे हम अपने सैनवई को जानते हैं जुई लॉन्ग के नाम से। हमारे जुई लॉन्ग जिन्होंने बहुत सारे स्टोरी नहीं, इन्होंने बहुत सारी मूवीज़ भी की है और बहुत सारे ड्रामास भी किए, जिसमें इनके बहुत सारे अच्छे है। और गार्जियंस की बात करें तो हाय, गार्जियन में तो हम पूरे लत्तू हो जाते हैं इन पर, क्योंकि हमारे सैनवई ने मतलब कि हमारे जुई लॉन्ग ने 2 कैरेक्टर प्ले किया था, जहाँ पर वो सैनवई थे। एक जो कि उन्होंने गुड साइड भी किया था और उन्होंने बैड साइड भी किया था, और दोनों साइड में ही उन्होंने बहुत ही अच्छी एक्टिंग की थी, जो कि उनकी एक्टिंग इतनी अच्छी थी कि मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी थी और मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गई थी। पर उससे भी कहीं ज़्यादा मैं इम्प्रेस हुई थी वापस मत आना से, इम्प्रेसिव सोल, माय किट्टी, जो कि हमारी ये सब चीज़ें हमारी वेंजो वर्ल्ड की ओनर ने ही शेयर किया था। और वेंजो वर्ल्ड की ओनर ने ही मुझे सैनवई और योलान से प्यार करना सीखा है, क्योंकि जब उन्होंने अपने तरीके से उनकी स्टोरी को शेयर किया तो गार्जियन में तो मैं पागल हो ही गई थी। गार्जियन जब मैंने देखा था तो लगातार मैंने उसे देखा था, मैंने बिल्कुल भी स्किप आउट नहीं किया था। पर जैसे ही मैंने वापस मत आना सुना, यहाँ तक कि इम्प्रेसिव सोल, माय किट्टू और वो हॉन्टेड लव, एक एफएफ जो मेरे दिल में ऐसा उतर गया, मैं उन्हें एंजॉय करने लगी और हमारी वेलान से मुझे प्यार हो गया। और हमारी वेलान से प्यार करने के लिए मुझे मजबूर कर दिया वेंजो वर्ल्ड की ओनर ने। हम शुरू करते हैं, वरना बोलेंगे अरे कितने देर से बड़बड़ कर रही है, बोल दे बता, बोल दे। और मैं बोल रही हूँ, चलिए आप सभी पर्दे भी कर लीजिए। कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक गार्डन एरिया को दिखाया जाता है। ये गार्डन एरिया, ना जी ना, गार्डन एरिया तो ये था ही नहीं। यहाँ पर एक तालाब था जो कि बहुत ही सुंदर था। वहाँ पर प्यारे प्यारे से जो हंस रहते हैं, वो वाइट वाइट कलर के, जो कि जोरी जोरी से यहाँ वहाँ घूम रहे थे, उसी पानी में घूम रहे थे। एक वही हंस का जोड़ा जो एक दूसरे से चिपका हुआ था, दोनों ने अपने हेड को एक दूसरे के हेड से सटा कर रखा हुआ था, जिसे देखकर ये लग रहा था जो कि एक दिल का साइन बना रहा था। अब हम उसे जैसे हम देखते हैं कि ये दोनों ने दिल का साइन बना लिया है, हम उन दोनों के दिल के साइन को ही देखते हैं और वहाँ से हम उनके बीच से ही जाते हैं, जैसे कि ये एक फ्रेम हो, हम उसके बीच से ही सीधा जा रहे हैं। अब हम इस फ्रेम के बीच से ही सीधा जैसे ही जाते हैं, आगे हम जैसे ही जाते हैं, ये तालाब जो ख़त्म हो गया था, तालाब के आगे हमें 3-4 पेड़ नज़र आता है और उन 3-4 पेड़ के आगे हम एक 25 साल के लड़के को देखते हैं। जो 25 साल का लड़का था, वो आराम से बैठा हुआ था। उसके हाथ में इस वक्त पर एक कैनवास थी, जिसे उसने अपने गोद में रखा हुआ था। वो ऐसे ही ज़मीन पर बैठा हुआ था, उसके पास बैठने के लिए कुछ भी नहीं था। वो उस हरी हरी घास में बैठा ही हुआ था। अभी उसमें बैठे हुए उस जगह के नज़ारे को देख रहा था और एक खूबसूरत सी पेंटिंग बना रहा था, जैसे कि वो अपने दिल की चाहत को उस पेंटिंग में उतार रहा था। पेंटिंग में हम एक छोटे छोटे पहाड़ देखते हैं, पहाड़ के साथ वहाँ पर एक 2 लड़के को खड़े हुए देखते हैं, जिन्होंने एक दूसरे के हाथ को पकड़ के रखा हुआ ही था। अभी ये लड़का जो उस पेंटिंग को कर ही रहा था, और पेंटिंग जैसे कि हर एक की आदत होती है, जब भी कोई अपनी पेंटिंग कर लेता है तो लास्ट में अपना नाम लिख देता है, जहाँ पर उसने लिखा हुआ था सैनवई। तो ये कोई और नहीं बल्कि अपने सैनवई थे। अभी ये अपने सैनवई जो कि उठते हैं, और हाँ मैं बता दूँ, अपने सैनवई एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट है जो कि ड्राइंग वगैरह बनाते हैं। अब अपने सैनवई जो यहाँ से
उठते हैं और उठने के बाद वो सीधे यहाँ से चलते चलते जाने लगते हैं। वो जैसे ही यहाँ से चलते चलते जाने लगते हैं, अभी उनकी नज़र अचानक से वही वो 2 हंसों के जोड़े पर जाती है, जो कि उन्हें देखते हैं। अब वो उन्हें देखने के बाद अपना फ़ोन निकालते हैं और फ़ोन निकालने के बाद वो उस ब्यूटीफुल से सीन को कैप्चर कर लेते हैं। अब जैसे ही ये उस ब्यूटीफुल से सीन को कैप्चर कर लेते हैं, ये इस जगह से चलने लग जाते हैं। अब कुछ देर चलने के बाद अभी हम देखते हैं, अचानक से हमारे सैनवई के सामने एक शख्स आ जाता है। अभी सैनवई इस शख्स को देखते ही थोड़े से घबरा जाते हैं और कहते हैं, द किंग, तुम हमेशा ऐसे क्यों करते हो? अभी अपने जो ये कोई और नहीं थे, जो शख्स सामने आया था ये कोई और नहीं था, अपना द किंग था। द किंग कहता है, सैनवई, तुम अपनी ही दुनिया में खोए हुए रहते हो ना, वैसे बताओ आज तुमने क्या बनाया? हमारे सैनवई कहते हैं, आज होने वाला है ना, जहाँ पर तुम देखोगे मेरी ड्राइंग कि कैसी बनी है मेरी ड्राइंग, और देखना मुझे पूरा यकीन है कि इस बार भी फर्स्ट प्राइज़ मुझे ही मिलेगा। अभी अपने द किंग कहते हैं, ओह, तो अपनी ड्राइंग पर इतना भरोसा है तुम्हें? अपने सैनवई कहते हैं, हाँ, भरोसा क्यों नहीं रहेगा, आखिरकार हर बार फर्स्ट प्राइज़ तो मुझे ही मिलता है। अभी अपने द किंग जो है वो कहते हैं, ओह रियली, तो चलो चलते हैं। वो ऐसे ही कहते हैं और अब सीन कट होता है। हम देखते हैं इन लोग उसी जगह पर आए हुए थे जिसे आर्ट गैलरी कहा जाता है। अभी हम देखते हैं आर्ट गैलरी में बहुत सारे लोग आए हुए थे। यहाँ पर सभी लोग, बहुत सारे लोग थे जिनके पेंटिंग बहुत ही सुंदर सुंदर थे। उन्होंने जो कैनवास था उसमें बहुत अच्छा पेंटिंग बना के रखा हुआ था, और इन लोग की जो पेंटिंग में से कुछ पेंटिंग को सिलेक्ट किया जाता है और फिर उस जगह पर लगा दिया जाता है, सामने ही आर्ट गैलरी में लगा दिया जाता है। अब आर्ट गैलरी में लगाने के बाद हम देखते हैं जैसे ही उस आर्ट गैलरी में लगाया जाता है, अब धीरे धीरे करके सिलेक्ट होता है, और जैसे कि हमारे सैनवई का पूरा भरोसा था कि उसे ही फर्स्ट प्राइज़ मिलेगा, तो फाइनली हमारे सैनवई को फर्स्ट प्राइज़ मिल जाता है। अभी अपने सैनवई को जैसे ही फर्स्ट प्राइज़ मिलता है, अपने द किंग कहते हैं, वाह, तू तो सही कह रहा था, ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुझे फर्स्ट प्राइज़ ना मिले, तू हर बार फर्स्ट प्राइज़ कैसे ले जाता है यार। अभी अपना जो सैनवई है वो कहता है, क्योंकि मैं अपने आर्ट में कुछ ऐसी चीज़ें छुपाता हूँ जो कि जो एक सही पहचान वाला ही पहचान सकता है। अभी अपना द किंग कहता है, ऐसा क्या छुपाता है? अभी अपने जो सैनवई है वो कहते हैं, तुझे क्यों बताऊँ, वो ऐसे ही कहते हैं। और अभी हमें अपने सैनवई के ड्राइंग को, जो कि उन्होंने बनाया था आर्ट, उसे सब दिखाया जाता है, जिसमें उन्होंने वो जो पहाड़ बनाया था, वो जो 2 लड़के का हाथ वाथ बनाया था, उन्हें वो जो ड्राइंग बनाई थी उन्होंने एक बारीकी से बनाई थी, जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ एक बारीकी से छुपा हुआ था। जैसे कि हम एक नाम को लिखते हैं, लव इज़ लव, लव इज़ लव, ये उन्होंने लिखा हुआ था, और वैसे ही लिखते लिखते, बारीकी से लिखते लिखते इन्होंने ये एक ड्राइंग जो पूरी की हुई थी, जिस वजह से हमारे सैनवई को बहुत ही अच्छा फर्स्ट प्राइज़ तो मिल ही गया था। अब अपने जो द किंग है वो कहते, चल, तो तेरा फर्स्ट प्राइज़ मिल गया है तो आज ट्रीट तो दे रहा है ना। अपने सैनवई कहते, ट्रीट, और तुझे, चलो क्यों नहीं, वो ऐसे ही कहते हैं। और अब सीन कट होता है, हम देखते हैं अभी अपने सैनवई और द किंग, जो दोनों के दोनों आए हुए थे इस वक्त पे एक कॉफ़ी शॉप पर। हम देखते हैं कॉफ़ी शॉप पर अब जैसे ही लोग आते हैं, अपने द किंग जो कॉफ़ी ऑर्डर कर देते हैं अपने सैनवई और ख़ुद के लिए। अभी अपने सैनवई और द किंग जो कॉफ़ी के आने का वेट ही कर रहे थे, अभी इन दोनों के टेबल से कुछ टेबल आगे इन्हें किसी की वॉइस सुनाई दे रही थी। एक लड़का जो किसी से बातें कर रहा था, उसके सामने ही एक टेबल पर एक लड़का बैठा हुआ था। जो लड़का इस वक्त पर बातें कर रहा था वो उसके सामने ही बैठा हुआ था। अभी वो उस लड़के से कहता है, इस बार मैंने कुछ यूनिक स्टोरी सोचा है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें स्टोरी लाइन बताता हूँ, जिससे तुम अपने
चाहो तो मैं तुम्हें पूरी की पूरी स्टोरी लिख कर दूंगा जिसे तुम अपना पब्लिश कर पाओगे। अभी वो जो लड़का था वो कहते हैं हाँ जाओ ये लेन, तो बताओ तुम्हारी स्टोरी क्या है। अभी ये जो शख्स था जो कहता है लिंसिंग, मेरी स्टोरी एक गे थीम पर है। अभी अपने जो सैनवई को ये वॉइस सुनाई देती वो इंटरेस्टेड हो जाते हैं और वो इंटरेस्टेड होकर उनका ध्यान पूरा का पूरा जो कॉफ़ी के लिए आए हुए थे वो कॉफ़ी से ज़्यादा उनकी वॉइस पर चला जाता है और वो वॉइस को सुनने लगते हैं। अभी जाओ लैन जो शुरू करते हैं, जाओ लैन कहते हैं हमें एक जगह को बताया जाएगा जहाँ पर एक शख्स जो कि अक्सर ही अपनी तन्हाइयों में रहेगा, पर अचानक से उसकी लाइफ में एक पर्सन आएगा जो कि उसके लाइफ में हमेशा उसे खुशियों से भर देगा। ये पर्सन जो अकेला ही रहता है, इसे किसी में दिलचस्पी नहीं रहेगी, ना लड़के में ना लड़कियों में, पर ये एक लड़का रहेगा और इसकी डेस्टिनी ये रहेगी कि इसे किसी एक लड़की से शादी करनी रहेगी जो कि उसकी एंगेजमेंट पहले से ही फिक्स की जाएंगी। पर अचानक से इसकी लाइफ में एक लड़का आएगा और इसकी डेस्टिनी अचानक से चेंज कर दी जाएगी। जहाँ पर इसकी डेस्टिनी में ये लिखा गया था कि इसकी शादी एक खूबसूरत सी लड़की से हो जाएंगी, वहीं पर इसकी शादी एक खूबसूरत से लड़के से कर दी जाती है। जहाँ पर हम ये देखेंगे कि कैसे उस खूबसूरत से लड़के की एंट्री होती है और साथ ही साथ ये लड़का जिसे ना तो लड़कियों में और ना ही लड़कों में इंटरेस्ट था, पर वो कैसे उस लड़के के प्यार में पड़ जाता है। स्टोरी लाइन कुछ ऐसी ही है। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें पूरी स्टोरी लिख कर दूंगा जो कि ये थीम पर ही है और फिर तुम चाहो तो उसे पोस्ट कर सकते हो। और जैसा कि तुम अच्छे से जानते हो लिंजिंग कि ये थीम आजकल बहुत डिमांड में है, तो सोच लो। अभी अपना जो लिंजिंग है वो कहते हैं तुम कह तो सही रहे हो, ये थीम आजकल बहुत डिमांड में हो, मैं सोचकर इस बारे में तुम्हें बताता हूँ। अभी हम अचानक से देखते हैं यहाँ पर अपने सैनवई जो आ जाते हैं, जैसे कि हर एक टेबल में चार चेयर दी जाती है। अभी अपने सैनवई जो उस चेयर को खींचकर सीधे बैठ जाते हैं। हमारे यूलेन जो हैरानी से अपने सैनवई को देखने लगते हैं, हमारे लिंजिंग भी जो अपने सैनवई को देखने लगते हैं। अभी सैनवई सीधे ही अपने यूलेन की आंखों में आंखें डालकर देखते हैं और कहते हैं तुम्हारी स्टोरी लाइन बहुत अच्छी है और तुमने जिस तरीके से स्टोरी लाइन को बताया है मैं इसे अपने आर्ट में ज़रूर उतारना चाहूँगा। वैसे ही कहते हैं और अपने झाओ यूलिन की ओर देखने लगता है, उसकी आंखों में देखने लगता है और हम देखते हैं हमारे सैनवई जो अपने झाओ यूलिन की आंखों में देख रहे थे, हमारे झाओ यूलिन भी जो अपने सैनवई की आंखों में देखे ही जा रहे थे। और अभी ये दोनों जो एक दूसरे को देख रहे थे, हमारे सैनवई को ऐसा फील हो रहा था जैसे कि अपने सैनवई बहुत पहले से ही अपने झाओ यूलिन को जानते हैं और हमारे झाओ यूलिन जो अपने सैनवई का जो बात करने का तरीका था, उनकी जो रुचि थी उनके स्टोरी में, वो उस चीज़ से इतने प्रभावित हुए थे, इतने आकर्षण हो गए थे कि उन्हें देखे ही जा रहे थे। अभी अपने सैनवई जो देखते देखते थोड़ा सा बैक होते हैं और फिर कहते ओह सॉरी, मैं अचानक ही आकर यहाँ पर बात करने लगा ना। बाय द वे मेरा नाम है सैनवई, मैं एक आर्टिस्ट हूँ जो कि अपने कैनवास में हर हमेशा ही खूबसूरत पलों को कैद करना पसंद करता है। वैसे ही कह के अपना हाथ सामने करते हैं हाथ मिलाने के लिए, और इस वक्त पे उन्होंने अपना दोनों ही हाथ सामने कर दिया था। एक हाथ से वो जो अपने लिंजिंग की ओर बढ़ा दिए थे और दूसरा हाथ वो अपने झाओ यूलिन की ओर बढ़ाए थे। अपने लिंजिंग जो हाथ मिलाते हुए कहते हैं मैं एक स्टोरी पब्लिशर हूँ जो कि स्टोरी को पब्लिश करता है। और अपने झाओ यूलिन जो कि हाथ मिलाते हुए कहते हैं मैं एक स्टोरी राइटर हूँ और मैं हर तरीके की स्टोरी लिखता हूँ, पर इस बार इनका प्लान है कि ये गे थीम पर स्टोरी लिखेंगे। अभी इन लोग हाथ मिलाना छोड़ देते हैं और एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। अभी अपने झाओ यूलिन जो अपने सैनवई से बातें कर रहे थे उनकी आर्ट को लेकर, और अपने सैनवई जो उनके स्टोरी में अपनी रुचि दिखाए थे, तो अभी इन लोग बात करने लगते हैं। वही अपने लिंजिंग भी बात कर रहे थे। अभी अचानक से यहाँ पर अपने दा किंग आ जाते हैं जो कि चेयर खींच कर बैठते हैं और कहते हैं
सैनवई तुम यहाँ कहाँ आ गए, वहाँ कॉफ़ी ठंडी हो रही है। अभी अपने ताकिंग को देखते ही अपने लिंगजिंग जो अपनी ताकिंग को देखने लग जाते हैं। अभी अपने सैनवई जो कहते हैं ओह सॉरी, अभी अपने सैनवई जो है वो हमारे झोयिलेन और अपने लिंगजिन से कहते हैं झोयिलेन लिंगजिन मीट माय फ्रेंड दाकिंग, मेरा बेस्टी। अभी अपने जो लिंगजिन है वो अपने दाकिंग को देखने लगते हैं और कहते हैं दाकिंग बहुत अच्छा नाम है। अभी अपने दाकिंग कहते हैं थैंक यू, वैसे ही कहते हैं। और अब अपने दाकिंग कहते हैं कि चलो हमें अपनी टेबल पर जाना है। हमारे झोयिलेन कहते हैं इस टेबल में क्या ही खराबी है, तुम चाहो तो यहाँ भी बैठ सकते हो। वो ऐसे ही कहते हैं और कहते हैं या तो तुम अपनी कॉफ़ी ले आओ या फिर मैं हम सभी के लिए फिर से कॉफ़ी ऑर्डर कर देता हूँ। हमारे दाकिंग कहते हैं ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी कॉफ़ी ले आता हूँ। फिर अपने जो झोयिलेन है वो कहते हैं रहने दो, तुम चाहो तो उसकी भी फ़िश मैं ही दे दूँगा, लाइक उस कॉफ़ी का भी जो बिल है वो ही दे देंगे, पर वो साथ में ही यहीं पर रहने दें, वो ये कहते हैं। अभी अपने ताकिंग जो अपने सैनवई की ओर देखते हैं, सैनवई हाँ में इशारा करते हैं। अब जिनका तोता है हमारे झोयिलेन ने जो कि कॉफ़ी ऑर्डर कर ही दिया था। अब कॉफ़ी आ जाती है और हम देखते हैं हमारे झोयिलेन लिंगजिंग और हमारे सैनवई और साथ ही हमारा दाकी जो इन लोग अभी अपना कॉफ़ी पी ही रहे थे और साथ ही एक दूसरे से बातें भी कर रहे थे। अभी अपने दाकिंग को अपने लिंगजिंग का भी प्रोफेशन बता दिया गया था, साथ ही अपने झोयिलेन का भी प्रोफेशन बता दिया गया था। अब इन लोग की बातचीत होने के बाद अब इन लोग यहाँ से निकल जाते हैं। अब इन लोग जैसे ही यहाँ से निकलते हैं तो निकलने के बाद अपने झोयिलेन जो कहते हैं वैसे सैनवई अपने झोयिलेन की ओर देखते हैं और कहते हैं हाँ कहो युलेन। अभी अपने जो युलेन है वो कहते हैं वैसे मैं तुम्हें बताना चाहूँगा कि मैं अब से ही वो स्टोरी लिखने वाला हूँ, चाहे लिंगजिन उस स्टोरी को पब्लिश करे या ना करे, पर मेरा फैसला है कि मैं उस स्टोरी को ज़रूर लिखूँगा। और अगर तुम चाहो तो मुझे अटेंड कर सकते हो ताकि तुम मेरी स्टोरी को जानो और अगर तुम चाहो तो उसे अपने आर्ट में भी शामिल कर पाओ। और अगर तुम मेरे लिए उसका जब मैं स्टोरी लिखूँ और अगर तुम आर्ट बनाकर दोगे मेरी स्टोरी के हिसाब से तो मैं तुम्हें अच्छा खासा मुनाफा भी दे सकता हूँ। अभी अपने जो सैनवई है वो कहते हैं मुनाफे की बात कर रहे हो, पर मुझे तो मुनाफा पहले ही मिल गया है। अभी अपने झोयिलेन जो अपने सैनवई की ओर देखने लगते हैं। अपने जो सैनवई है वो कहते हैं हाँ मेरा मतलब ये है कि मुझे स्टोरी लाइन पहले से पता चल गई है। और रही बात मुनाफे की तो इतना अच्छा स्टोरी राइटर मिल गया है, मुनाफा तो मैं खुद भी कमा सकता हूँ। खैर मैं ज़रूर आऊँगा। तुम्हारा एड्रेस अभी अपने जो झोयिलेन है वो अपने सैनवई को अपना एड्रेस बता देते हैं। सीन कट होता है, हम देखते हैं अपने दाकिंग और सैनवई जो अपने घर पहुंच गए थे और अपने सैनवई जो अकेले ही रहते हैं और हमारे दाकिंग जो उनके रूममेट हैं। अभी हम देखते हैं हमारे दाकिंग जो अपने बिस्तर में गए थे और कह रहे थे वैसे आज तुमने जैसे मुलाकात करवाई क्या तुम उसे जानते हो? हमारे सैनवई कहते हैं जानता तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, पर यार उसने क्या स्टोरी लाइन बताई थी मुझे तो बहुत अच्छी लगी। और हाँ मैं कल उसके घर जाने वाला हूँ ताकि मैं उसकी स्टोरी को और अच्छे से जान पाऊँ। और वैसे भी उसने कहा है कि उसे मेरे हाथों द्वारा ड्राइंग चाहिए, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा है क्योंकि तू तो अच्छे से जानता है कि मुझे ये स्टोरीज़ में कितना ज़्यादा इंटरेस्ट है। अभी अपने दाकिंग जो कहते हैं हाँ ये बात तो मैं अच्छे से जानता हूँ, आखिरकार तेरे हर एक आर्ट में आखिरकार 2 लड़के जो छुपे हुए रहते हैं, वैसे कौन है वो 2 लड़के? अभी अपने सैनवई कहते हैं होंगे कोई बिछड़े हुए प्रेमी जो अक्सर ही एक दूसरे के करीब आने की कोशिश करते हैं। अभी अपने जो दाकिंग है वो अपने सैनवई की बातें सुनते हैं और फिर कहते हैं चल चल सो जाते हैं, वैसे भी कल मुझे जाना है जॉब पर। अपने सैनवई कहते हैं हाँ तू सो जा, मैं तो बस
जा रहा हूँ अपनी एक और खूबसूरत यादों को अपने आर्ट में बदलने के लिए। वो ऐसे ही कहते हैं और अभी उन्होंने फिर से एक आर्ट बनाया था जिसमें उन्होंने वही अपने सैनवई और अपने गिरलैन के एक बैठा हुआ लाइक जिसमें जैसे कि उन लोग चारों के चारों बैठे हुए थे, यहाँ पर इन्होंने 2 लोगों के ही बैठे हुए का बनाया था जिसमें साफ-साफ समझ में आ रहा था कि एक तरफ अपने सैनवई है और दूसरी तरफ अपने झाओ यिनलैन है। और चलिए मैं आप सभी को ये बता दूँ कि अपने सैनवई जैसे कि मैंने अपने सैनवई को बता दी हूँ कि वो एक 25 साल के हैं जो कि एक आर्टिस्ट है जो कि अपना कैनवास में अपनी खूबसूरत यादों को ये कर लेते हैं, उतार लेते हैं, किसी भी पेंटिंग को बनाते हैं। वहीं अपने जो झाओ यिनलैन है वो एक स्टोरी राइटर है और उनकी एज अभी 27 है। सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे पर जहाँ पर हम देखते हैं हमारे सैनवई जो अपना रेडी हो गए थे वहीं पर अपना दाकिंग जो वो भी अपना रेडी हो गया था और इस वक्त पर अपना दाकिंग जो अपने जॉब के लिए निकल गया था और अपने सैनवई जो अभी निकल गए थे अपने झाओ यिनलैन के पास जाने के लिए। अभी वो यहाँ से निकल जाते हैं और यहाँ से निकलने के बाद वो अपने झाओ यिनलैन का जो नंबर ले लिए थे तो उन्हें कॉल करते हैं और कहते हैं, हे यिनलैन तुम कहाँ पर हो? अभी अपने जो यिनलैन है वो कहते हैं, सैनवई मैं तो इस वक्त पर अपने घर पर ही हूँ, तुम आ जाओ। अपने सैनवई कहते हैं, आ तो जाओ सही पर मैं इस वक्त पर तुम्हारे घर के ठीक बाहर हूँ और मुझे नहीं लगता कि मैं अकेले आ पाऊँगा, क्या तुम मुझे लेने आ जाओगे? अभी अपने यिनलैन कहते हैं, बस तुम मेरा नाम ले लो वहाँ पर तुम्हें अंदर भेज दिया जाएगा। अभी अपने सैनवई कॉल पर रहे ही वहाँ पर जाते हैं। अपने यिनलैन जो जिस एक अपार्टमेंट में रहते हैं जहाँ पर जब तक कि कोई उस बिल्डिंग के अंदर के किसी एक व्यक्ति को नहीं जानता है तब तक कि उसे जाने नहीं दिया जाएगा। अभी अपना जो सैनवई है वो जाता है और अपने यिनलैन का नाम लेता है। वो जो शख्स था लाइक जो वहाँ पर रहता है वो कहता है, यिनलैन कौन? तो अब अपने जो यिनलैन है वो ये बात सुन लेते हैं तो कहते हैं कि कॉल दो उन्हें करके। अब अपने सैनवई जो कॉल उन्हें दे देते हैं। अब सैनवई जैसे ही कॉल देते हैं अपने यिनलैन उनसे बात करते हैं और कहते हैं कि ये मेरे दोस्त हैं, आप इन्हें आने दीजिए और दोबारा ये जब भी आए आप इन्हें मना नहीं करेंगे अंदर आने से। वो ऐसे ही कहते हैं और अभी अपने जो वो अंकल थे वो एक वही जो चपरासी वगैरह होते हैं वो वही थे, वो कहते हैं तुम जा सकते हो करके। वो भी बता देते हैं और अभी अपने जो सैनवई हैं वो एक लिफ्ट लेते हैं, वहाँ पर जो लिफ्ट दी जाती है, लिफ्ट लेते हैं और लिफ्ट से अब वो उनके पास चले जाते हैं। सीन कट होता है, हम देखते हैं अपने सैनवई जो अपने यिनलैन के रूम में आ गए थे। हमारे यिनलैन जो अपार्टमेंट में रहते हैं, अपार्टमेंट में उन्हें एक रूम दिया गया है, एक छोटा-सा हॉल है जो कि छोटा-सा ही है, एक छोटा-सा किचन दिया गया है। एक रूम, एक हॉल, एक किचन और एक वॉशरूम है। अभी हम देखते हैं जैसे कि वो वहाँ पर गए हुए थे, अभी जैसे ही वो जाते हैं हमारे यिनलैन जो उनका स्वागत करते हैं। अब अपने सैनवई जो जाते हैं उनके पास उनका कैनवास था ही, अभी वो जाते हैं और अपने यिनलैन से थोड़ी देर बैठ के बातें करने लगते हैं। हमारे यिनलैन जो अपने सैनवई से चाय का पूछते हैं, हमारे सैनवई कहते हैं हाँ क्यों नहीं, वो ऐसे ही कहते हैं और अभी हम देखते हैं हमारे यिनलैन जो हमारे सैनवई के लिए चाय बना कर लाए थे। चाय के साथ-साथ चाय का मज़ा तो तब आता है जब साथ में हमें टोस्ट मिल जाए, तो हमारे यिनलैन जो हमारे सैनवई के लिए टोस्ट भी लेके आए थे। अभी अपने सैनवई जो चाय भी पी रहे थे और टोस्ट भी खा रहे थे और साथ ही साथ हमारे यिनलैन से बातें भी कर रहे थे। अगर हम कुछ खा पी रहे हैं और साथ में हम किसी से बातें करते हैं तो वक्त कुछ ज़्यादा ही जल्दी बीत जाता है। ठीक वैसे ही ये भी हो रहा था। हमारे सैनवई जो चाय पी रहे थे, टोस्ट खा रहे थे, वही अपने यिनलैन भी यही काम कर रहे थे। अब इन लोग बातचीत करने लगते हैं। अब अपने यिनलैन जो बात करते-करते हमारे सैनवई से उनके ड्राइंग को लेकर बात करने लगते हैं। अभी अपनी ड्राइंग को लेकर हमारे सैनवई जो बातें करते हैं और इन दोनों के बीच थोड़ी बहुत बातें होती हैं। अब वो अचानक से कहते हैं, मेरी ड्राइंग्स की बातें तो बहुत हो गई, अब चलिए मुझे बताइए आपकी स्टोरी का स्टोरी लाइन तो मैं पहले से जानता हूँ, तो स्टोरी शुरुआत करें? अभी अपने जो झाओ यिनलैन है वो कहते हैं हाँ क्यों नहीं, वो ऐसे ही कहते हैं और अभी अपने यिनलैन जो स्टोरी को लिखना शुरू कर देते हैं और जैसे कि अपने यिनलैन स्टोरी को लिख रहे थे और हमारे जो
वो लिख रहे हैं तो हमारे सैनवई जो उन्हें वो बता रहे हैं कि उन्हें किस टाइप की ड्राइंग चाहिए। लाइक बताते हैं ना कि हम कोई स्टोरी लिख रहे हैं तो उस स्टोरी के अकॉर्डिंग जो सीन होता है वो उस टाइप का उनको बता रहे थे और हमारे जो सैनवई है उसको आर्ट में तब्दील कर रहे थे। अभी हम देखते हैं लोग ये सब करते रहते हैं और करते करते में अभी इवनिंग हो चुकी थी। अभी जैसे ही इवनिंग होती है, इवनिंग होने के बाद अभी अपने सैनवई जो कहते हैं आज तो बहुत मेहनत हो गई, खैर तुम मेरे साथ बाहर चलोगे, थोड़ा सा बाहर का नज़ारा देख कर आते हैं। हमारे यूलाइन कहते हैं लगता है तुम्हें घर पर रहने की आदत नहीं है। हमारे सैनवई कहते हैं आखिरकार मैं पूरा दिन अपना उसी जगह पर बिता देता हूँ जहाँ पर मैं बैठकर अक्सर ही अपनी ड्राइंग बनाता हूँ, तो मुझे घर पर रहने की आदत नहीं है। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ आ सकते हो वरना मैं अकेले जा रहा हूँ। अभी यूलाइन कहते हाँ क्यों नहीं, मैं ज़रूर आना चाहूँगा तुम्हारे साथ। वो वैसे ही कहते हैं और अभी अपने घर को लॉक करते हैं और अपने सैनवई के साथ निकल जाते हैं। सीन कट होता है, हम देखते हैं हमारे सैनवई ने हमारे यूलाइन को उसी जगह पर ले आया था जहाँ पर आप सभी ने हमारे सैनवई को पहली मुलाकात में देखा था। हमारी सैनवई जो उसी जगह पर ले आते हैं वही वो तालाब जहाँ पर इतने प्यारे प्यारे हंस के जोड़े थे और वहीं पर हमारे सैनवई जो बैठे हुए थे वो अपने यूलाइन को लेकर नीचे बैठ जाते हैं और कहते हैं यहाँ के नज़ारे देखो, ये खूबसूरत से हंस के जोड़े और वो कुछ जोड़े जो एक दूसरे के हाथों को पकड़ कर चल रहे हैं। अगर तुम इस जगह पर आओगे तो तुम्हारे दिमाग में और भी अच्छी अच्छी स्टोरी आ जाएंगी और तुम स्टोरी जो लिख रहे हो उसके अकॉर्डिंग तुम्हारे पास और बहुत सारे सेंस आ सकते हैं। वो ऐसे ही कहते हैं। अभी यूलाइन जो ये सब देखने लगते हैं और वो ये सब देखते देखते अभी दो हंस के जोड़े को देखते हैं जो कि अभी एक दूसरे के लाइक उनका जो ये होता है होठ, वो एक दूसरे के होठों से अपने होठ को मिला रहे थे। अभी वो ऐसे ही कर रहे थे और अभी अपने यूलाइन जो उन्हें देखते रहते हैं। हमारे सैनवई अब अपने यूलाइन के हाथ को पकड़ते हैं और हाथ को पकड़ के उसे वहाँ से ले जाने लगते हैं। अभी अपने यूलाइन कहते हैं सैनवई कहाँ लेकर जा रहे हैं। अपने सैनवई कहते हैं अगर तुम इस जगह को अच्छे से फील करना चाहते हो तो तुम इस जगह पर बैठकर इसे फील कर सकते हो। वैसे ही कहकर हमारे यूलाइन को एकदम उस पानी के करीब ले जाते हैं। पानी जो उस जगह से एकदम करीब था जहाँ पर एकदम ठंडा ठंडा हवा आ रहा था और वो जो हंस के जोड़े थे वो उनके बहुत ही ज़्यादा करीब थे। अभी अपने यूलाइन जो ये देखते हैं और वो सब चीज़ देखने ही रहते हैं, लाइक वो उस नज़ारे को बहुत देखते रहते हैं। हमारे सैनवई भी जो उसी जगह पर बैठ जाते हैं और उसी नज़ारे को हमारे यूलाइन के साथ देखने लगते हैं। अब अपने यूलाइन जो उन हंसों के जोड़े को देख रहे थे और साथ ही अपने सैनवई को भी देख रहे थे। अब वो देखते देखते ही अपने सैनवई के फेस को पकड़ लेते हैं और कहते हैं इतना प्यारा चेहरा और इतनी प्यारी बातें भी, तुम बहुत प्यारी बातें कर लेते हो और तुम्हें पता है तुमने अभी अभी मुझे बहुत अच्छा सीन बता दिया है अपनी स्टोरी पर रखने के लिए। हमारे जो सैनवई है वो कहते हैं मैं हूँ ही इतना अच्छा। वैसे तुम्हारा क्या ख्याल है अगर ये ड्राइंग मैं अपने ये जो सीन मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये सीन अगर मैं अपने ड्राइंग में उतारूँ तो कैसा रहेगा। हमारे यूलाइन कहते हैं हाँ अच्छा तो बहुत है, आखिरकार तुम एक आर्टिस्ट हो, अपनी ड्राइंग में तो इसे उतार ही लोगे। हमारे सैनवई मुस्कुराने लगते हैं। अब ये दोनों यहाँ से उठते हैं और उठने के बाद अब इन लोग ऐसे ही उस जगह पर चलने लगते हैं। अब उस जगह पर चलते चलते इन लोग इस जगह से बाहर निकल जाते हैं। अब इन लोग मेन रोड में पहुँचते हैं। मेन रोड में जब ये दोनों एक दूसरे के साथ चल ही रहे थे अभी अचानक से हमारे जो सैनवई है वो एक साइड चल रहे थे और दूसरी साइड हमारे यूलाइन चल रहे थे। अब चलते चलते अचानक से हम देखते हैं यहाँ से एक ट्रक जा रही थी। जैसे ही ये ट्रक जा रही थी हमारी यूलाइन को आवाज़ आ जाती है ट्रक की, पर अपने सैनवई जो अपने धुन में ही चल रहे थे उन्हें ट्रक का कोई अंदाज़ा नहीं था, वो बस अपने धुन में ही चले जा रहे थे। अभी अपने सैनवई के पास से ट्रक जो ज़ोरदार ऐसे गुजर जाती, क्योंकि ट्रक वालों की आदत होती है कि वो अपने धुन में ही चलाते, उन्हें किसी और की कोई फ़िक्र नहीं रहती।
तो ट्रक जो अपने सैनवई के पास से एकदम तेज़ी से गुजरी थी हमारी युनलैन, जो सैनवई को खींच लेते हैं अपनी ओर। और जैसे ही वो खींचते हैं, अभी सैनवई जो घबरा के अपने युनलैन के पास पहुंच गए थे, अभी वो जैसे उन्हें कत्ल कर लेते हैं, दोनों की सांसें जो एक दूसरे से मिल गई थी। इस वक्त पर जैसे कि हमारे युनलैन ने हमारे सैनवई को खींच लिया था, वो उनसे टकराए थे, उन्होंने अपना हाथ उनके कमर पे ग्रैब कर लिया था। जैसे वो ग्रैब कर लिए थे, अभी अपने युनलैन जो डरे हुए थे कि उन्हें कुछ लग ना जाए, और वही अपने सैनवई जो घबरा गए थे इस एक्शन से, वो बहुत ही घबरा गए थे और अपने युनलैन को देखे जा रहे थे। अभी अपने युनलैन जो कि अपने सैनवई को देखे जा रहे थे, दोनों की सांसें ब्रीथिंग जो बहुत तेज़ हो चुकी थी, ये एक दूसरे को देखे ही जा रहे थे और गहरी गहरी सांसें ही ले रहे थे। अभी अपने युनलैन जो अपने सैनवई से पूछते हैं, तुम ठीक हो ना सैनवई? हमारे सैनवई कहते हैं, हाँ मैं ठीक हूँ। वो ऐसे ही कहते हैं, और अभी अपने युनलैन जो धीरे धीरे अपने सैनवई के होठों के करीब आ रहे थे। हमारे सैनवई जो अपने होठों को थोड़ा अपने युनलैन के होठों से करीब कर रहे थे। अब ये लोग जैसे एक दूसरे के करीब आ रहे थे, अभी इन्हें होश आता है कि ये क्या करने जा रहे थे, इसलिए ये दोनों के दोनों एक दूसरे से थोड़ा सा दूर हो जाते हैं। और थोड़ा सा दूर होने के बाद अब दोनों के दोनों ही एम्बैरेसिंग फील करते हैं, और ये दोनों के दोनों ही अपने पाँव को इधर से उधर करने लगते हैं। कभी अपने गर्दन पर हाथ फैलाते हैं और फिर एक हाथ अपनी जेब पर डालते हैं और कहते हैं, वो मैं। इन लोग अभी ऐसी ही हरकत कर रहे थे। अभी अपना जो सैनवई है वो अपने युनलैन की ओर देखते हैं, अपने युनलैन भी अपने सैनवई की ओर देखते हैं। सैनवई कहते हैं, मुझे जाना होगा, बहुत लेट हो गया ना। अपने युनलैन कहते हैं, हाँ मैं भी यही सोच रहा था, रात होने ही वाली है ना। वो ऐसे ही कहते हैं, और अभी हम लोग ध्यान देते हैं, रात होने वाली नहीं थी, बल्कि रात हो चुकी थी। अभी ये दोनों थोड़े से एम्बैरेसिंग फील कर रहे थे, और हम देखते हैं दोनों एक दूसरे की ओर अपना शोल्डर करते हैं। एक साइड से एक दूसरे की ओर इन लोगों ने पीठ करके रखा हुआ है। एक साइड से हमारे युनलैन जा रहे हैं और दूसरे साइड से हमारे सैनवई जा रहे हैं। अब कुछ कदम की दूरी के बाद, लगभग 20 कदम की दूरी के बाद, पहले हमारे सैनवई जो पलट के अपने युनलैन को देखते हैं, वो थोड़ी देर इंतज़ार करते हैं कि अपने युनलैन जो अपने सैनवई को पलट के देखेंगे, पर अपने युनलैन जो अपने सैनवई को पलट के नहीं देखते। अब वो सीधा हो जाते हैं और सीधे चलने लगते हैं। वही हम थोड़ी देर के बाद देखते हैं जहाँ युनलैन जो पलटे थे और वो भी अपने सैनवई को देखने लगते हैं, और अपने सैनवई जो कि युनलैन की ओर नहीं देखे थे। अब सीन कट होता है, हम देखते हैं अपने सैनवई जो अपने घर पहुंच गए थे, वहीं पर अपने युनलैन जो अपने घर पहुंच गए थे। अभी अपने युनलैन जो अपने अपार्टमेंट में पहुंच जाते हैं। अपार्टमेंट में पहुंचने के बाद वो किचन में जाते हैं और किचन में जाकर अपने लिए एक फास्ट फूड तैयार करते हैं, जो फास्ट फूड ऐसा भी नहीं था जो कि उनकी सेहत को हानिकारक हो। वो एक होता है ना जिसे हम जल्दबाजी में बना लेते हैं गर्म पानी में करके, वो यही एक फूड था जिसे वो बनाते हैं, और बनाने के बाद खाने के लिए अपने उसी डेस्क पर बैठते हैं जिस पे वो अपना स्टोरीज लिखते हैं। वो वहाँ पर बैठ जाते हैं और फिर खाते खाते स्टोरी के बारे में सोचने लगते। अब जब वो स्टोरी के बारे में सोच रहे थे, अचानक से हमारे युनलैन के दिमाग में हमारे सैनवई की बातें घूमने लगती हैं, और वही पल घूमने लगता है जो कि अभी थोड़ी देर पहले ही हुआ था। वो उस पल को याद करने लगते हैं। अब अपने युनलैन जो अपने बॉल को जिसमें वो खा रहे थे, उसे साइड करके रख देते हैं और उनके बारे में सोचे जा रहे थे। तभी वो ध्यान देते हैं हमारे सैनवई का कैनवास जो यहीं पर रह गया था, वो उनके ड्राइंग को देखने लगते हैं। अब वो जैसे उनके ड्राइंग को देख रहे थे, उनके दिमाग में फिर से सैनवई, उनकी बातें, उनका चेहरा, सब कुछ घूमने लग गया था। वो जो उन दोनों की ब्रीथिंग का एक साथ तेज होना, वो सारी बातें जो उनके दिमाग में चली ही जा रही थी, वो ये सब चीज़ों को सोचे ही जा रहे थे। अब अपने जो युनलैन है वो सैनवई के नाम पढ़ते हैं उनके, जैसे कि उन्हें आदत थी कि जब भी वो कुछ भी आर्ट बनाते थे तो साइड में अपना नाम अक्सर ही लिख देते थे, तो उनका नाम पढ़ते हैं। अभी अपने युनलैन ने हमारे सैनवई का नाम ही पढ़ा था। अब वो उस नाम को पढ़ने के बाद कहते हैं, सैनवई कितना अच्छा नाम है ना। ऐसा लगता है जैसे मैं इस नाम को बहुत समय से जानता हूँ, जैसे कि मेरे कैरेक्टर
मेरी स्टोरी में जो कैरेक्टर है, क्यों नाम है उसका नाम सैनवई ही रख दूँ। एक बार उससे पूछना पड़ेगा। अभी अपने जो यूलाइन है वो यही फैसला लेते हैं और अब वो सोने के लिए चले जाते हैं। सीन नेक्स्ट डे पर शुरू शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम देखते हैं हमारे सैनवई जो फिर से हमारे यूलाइन के घर आए हुए थे, उसी अपने आर्ट को प्ले करने के लिए, लाइक जो वो आर्ट करते हैं हमारे यूलाइन के लिए, उसी के लिए आए हुए थे। अभी अपने सैनवई जैसे ही आते हैं, हमारे यूलाइन जो उनका स्वागत करते हैं और फिर स्वागत करने के बाद वो उनसे बात करते हैं और बात करने के बाद वो उन्हें बताते हैं कि उनका फ़ैसला है कि उन्होंने जो एक पर्सन को कहा है कि वो जो एक पर्सन है जिसमें से उन्होंने जैसे कि 2 कैरेक्टर रखा हुआ है, तो उनमें से एक कैरेक्टर को उनका नाम देना चाहते हैं। अपने सैनवई जो पूछते हैं अगर आप उनका नाम लाइक मेरा नाम उन्हें देना चाहते हैं तो आपने स्टोरी तो पहले ही बहुत आगे लिख दी है। अभी अपने यूलाइन कहते हैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे भी मैं ये स्टोरी लिख रहा हूँ अपने इस पर, लाइक कंप्यूटर पर वो स्टोरी लिख रहे हैं और जैसे कि उन्हें जो ड्राइंग कर रहे हैं जो कि आर्ट है वो उन्हें वहाँ पर शिफ्ट करना रहेगा सही तरीके से बस। तो ये कहते हैं कि मुझे तो बस नाम को वहाँ से हटा के इस नाम को ऐड करना है। अभी अपने सैनवई कहते हैं अच्छा तो आप चाहते हैं कि आप एक कैरेक्टर को मेरा नाम दें, तो फिर आप दूसरे कैरेक्टर को अपना नाम क्यों नहीं दे सकते। अपने यूलाइन जो थोड़ी देर के लिए अपने सैनवई की बातों पर गौर करने लगते हैं और गौर करने के बाद उन्हें अपने सैनवई की बातों का कहा बहुत अच्छा लगता है और वो फैसला करते हैं कि अब वो एक कैरेक्टर को नाम देंगे सैनवई और दूसरे कैरेक्टर को नाम देंगे यूलाइन। अब इन लोग फिर से स्टोरी को और अच्छे से डिजाइन करने लगते हैं, जैसे कि अपने जो सैनवई है वो अपना जो कैनवास में वो ड्राइंग कर ही रहे थे, जो अपना आर्ट बना रहे थे और साथ ही साथ वो वहाँ उस हमारे जो यूलाइन है वो अपनी स्टोरी को लिख ही रहे थे। अब ये दोनों जो अपना स्टोरी पे ध्यान ही दे रहे थे। अब स्टोरी करते करते लाइक स्टोरी पर वर्क करते करते पूरा टाइम निकल गया था, फिर से इवनिंग हो चुकी थी। अब इवनिंग होने के बाद इन लोग फिर से अपना टाइम थोड़ी देर के लिए बाहर गुजारते हैं, जिससे इन्हें स्टोरी को लेकर और कुछ भी आइडियाज़ आ पाए। और हमारे सैनवई जिन्हें आदत थी कि वो अक्सर बाहर ही रहते और बाहर के नज़ारे को देखकर उसे अपने कैनवास पर उतार देते। अब हमें लगभग 1 हफ्ते के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर इन लोग हमेशा ही यही सिचुएशन इन लोग का चलते रहता है कि हाँ ये जो सर्कल है ये एक सर्कल बन गया है, जहाँ पर इन लोग हमारे यूलाइन के घर जा रहे हैं, वहाँ पर अपना जो स्टोरी पे वर्क कर रहे हैं, उसके बाद उन लोग थोड़ा बहुत बाहर घूम रहे और फिर घर को आ जा रहे हैं। ये सर्कल होते होते अभी 1 हफ्ते बीत चुके थे। अब ये दिन था संडे का। संडे के दिन हमारे यूलाइन और हमारे सैनवई ने फैसला किया था कि ये लोग आज के दिन अपनी स्टोरी पर कोई काम नहीं करेंगे। साथ ही साथ हमारे डाकिंग का भी लीव ही था, जिस वजह से अभी अपने डाकिंग जो हमारे सैनवई और अपने यूलाइन के साथ ही था और अभी ये लोग यहाँ से बाहर निकले हुए थे। हमारे लिनजिन को भी बुला लिया गया था और हमारा जैसे कि यूलाइन ने जो स्टोरी लिखी थी और हमारे सैनवई ने जो इस स्टोरी के लिए अपना हाथों की कला दी थी, तो ये सब इन लोग अब उनके सामने प्रेजेंट करते वही कंप्यूटर के द्वारा प्रेजेंट करते हैं और दिखाते हैं कि ये सब है करके। अभी अपना लिनजिन जो इन्हें देखता है और उसे वो बहुत ही पसंद आता है और वो जब उसे पसंद करता है तो कहता है कि इसे मैं अपने चैनल पर पब्लिश करना चाहता हूँ। अब आप सभी को लगेगा कि ये लिनजिन क्या कह रहा है, चैनल पर पब्लिश करना मतलब ये है कि अपना जो लिनजिन है, लिनजिन का ऐसा है कि वो किसी भी स्टोरी को एनीमे में कन्वर्ट करता है फिर उसे पब्लिश करता है। तो हमारे लिनजिन का यही काम है असल में। तो अब अपना लिनजिन जो यही कहता है और अब जब वो उस स्टोरी पे ध्यान देता है, स्टोरी के कैरेक्टर के नाम पर ध्यान देता है, जब वो स्टोरी के कैरेक्टर के नाम पर ध्यान देता है तो कहता है सैनवई और यूलाइन, क्या बात है तुम दोनों का ही नाम रखा गया। अभी यूलाइन बताता है कि हाँ इन लोग का ये फैसला हुआ था कि इन लोग यही नाम
रखेंगे करके। अभी अपना लिंक्डइन सिर्फ एक मजाक करता है कि कहीं ऐसा ना हो कि स्टोरी को नाम देते देते तुम लोग कहीं एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टिव ना हो जाओ और कहीं तुम दोनों को एक दूसरे से प्यार ही ना हो जाए। अभी अपने सैनवी और युलैन जो दोनों के दोनों थोड़ा अजीब सा फील करते हैं, पर फिर उसे इग्नोर करके अपना जो वहीं पर उन लोग आए हुए थे तो एंजॉय करने लगते हैं। अब जैसे कि इन लोग अपना वहीं पर एंजॉय कर रहे थे, अब एंजॉय करते करते इन लोग यहाँ से थोड़ा निकलते, जिस जगह पे आए हुए थे यहाँ से इन लोग निकलते हैं। और अभी अपना जो सैनवई है वो अपने दाकिंग और युलैन साथ ही अपने लिंजिन के साथ उसी गार्डन में आया हुआ था जहाँ पर वो हमेशा जाता है, जिस जगह पर उसी जगह पर आया हुआ था। और उस जगह पर इन लोग अभी जाने के बाद उस जगह के नज़रिए को देखते रहते हैं। और उन लोग जब अपने सैनवई के नज़रिए से उस जगह को देखते हैं तो उन लोग को वो जगह बहुत ही अच्छा लगता है। अभी अपना युलैन जो है वो अपने लिंजिन को बताता है कि सैनवई उसे अक्सर यहाँ ले आता है। अब ऐसे होते होते अभी लाइक इन लोग इंजॉयमेंट कर ही रहे, वो उस जगह पे घूम रहे हैं एक साथ में। अब घूमते घूमते इन लोग निकल जाते हैं। अब ऐसे ही लाइक इन लोग इस जगह को और मोमेंट को इन लोग अभी एंजॉय कर रहे हैं। अब ऐसे ही जैसे हम होता है कि बातचीत करते रहते हैं, तो बातचीत करते करते अभी अपना दाकिंग जो अचानक से अपने सैनवई से कहता है कि सैनवई वैसे 2 दिन बाद तेरा बर्थडे है ना। अभी अपना जो लिंजिन ये जैसे ही सुनता है कि सैनवई का बर्थडे है, वो अपने सैनवई की ओर देखने लगता है और कहता है क्या बात है, तुम्हारा बर्थडे भी अभी आने ही वाला है। और तुम्हें पता है ठीक तुम्हारे बर्थडे के दिन ही मेरा एक और फ्रेंड है जिसे मैं जानता हूँ, उसका भी बर्थडे है। अभी अपना सैनवई जो है वो कहता है अच्छा तो ऐसी बात है। हमारा लिंजिन कहता है हाँ है तो सही, और तुम्हें पता है मैं उसे बहुत मिस कर रहा था और मैंने सोचा था कि मैं इस बार स्पेशल उसके पास जाकर उसे बर्थडे विश करूँगा। हमारा सैनवई कहता है ये आइडिया तो अच्छा है, तुम्हें जाना चाहिए। वैसे ही कहता है। अभी अपना युलैन जो सुन लिया था वो अपने सैनवई से कहता है वैसे तुम्हारा बर्थडे बहुत जल्दी आ रहा है। अभी अपना सैनवई कहता है मुझे लगता है तुम्हें परेशानी हो रही है मेरे बर्थडे के जल्दी आने से। अभी अपना जो युलैन है वो कहता है परेशानी नहीं हो रही, पर मुझे लगा नहीं था कि तुम्हारा बर्थडे इतने जल्दी आ जाएगा। खैर हमें मिले हुए अभी कुछ हफ्ते ही तो हुए हैं। अपना सैनवई कहता है वैसे हमें मिले हुए अभी कुछ हफ्ते ही हुए हैं, इसके लिए तुम्हें क्या लगता है कि मैं अपने बर्थडे को आगे बढ़ा दूँगा। अभी अपना युलैन जो हंसने लगता है और कहता है नहीं नहीं ऐसा भी तो मैंने नहीं कहा था। अभी लोग हंसने लगते हैं और अब अपना युलैन जो कहता है अच्छा मुझे जाना होगा, बहुत लेट हो चुका है, वो ऐसे ही कहता है। और फिर अपने लाइक लिंजिन दाकिंग और अपने सैनवई को बाय कह के चला जाता है। और हम देखते हैं कि अपना जो सैनवई है वो भी इन लोग को बाय कहता है और वो भी अपना निकल जाता है। अपना दाकिंग तो अपने सैनवई के साथ ही जाता है। अब हमें आधी रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इन लोग बातचीत करते रहते हैं। अपना दाकिंग कहता है लिंजिन वैसे अच्छा लड़का लगता है ना। अपना जो सैनवई है वो कहता है हाँ लड़का तो अच्छा है, और जब मुझे ये पता चला कि वो एनिमे करेक्ट करता है वो ये बात जानकर मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम्हें पता है मुझे एनिमे का बहुत शौक़ है। अभी अपना जो ताकिंग कहते हैं हाँ ये बात मुझे कैसे पता नहीं होगी, तुम्हें एनिमे कितने अच्छे लगते हैं और ज़्यादातर तुम बीएल एनिमे बहुत पसंद करते हो। अब सीन कट होता है, हम अपने युलैन को देखते हैं जो कि अपने घर पहुंच गया था अपने अपार्टमेंट में। अब वो वहाँ पहुंचने के बाद वो सीधे ही अपने किचन में चला जाता है और अपने किचन में जाने के बाद अब वो अपने लिए कुछ बनाने लगता है। लाइक उसे अक्सर आदत थी कि वो हमेशा ही कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा खाना पसंद करता था। अपना युलैन जो मोटू था उसे चीज़ें ऐसे लाइक एक्स्ट्रा चीज़ें खाना बहुत अच्छी लगती थी। वो ऑलरेडी वैसे तो खा पी कर आया था, पर फिर भी उसे और खाने का मन था जिस वजह से वो और खा रहा था। अब अपना बैकग्राउंड वॉइस पर ध्यान ना दिया जाए क्योंकि थोड़ी मस्ती मजाक चल रही है। चलिए हम कहानी में आगे बढ़ते हैं। हमारा युलैन जो अपने किचन चल जाकर अपने लिए कुछ बना लेता है खाने के लिए, और फिर वो वहाँ से निकलने के बाद अपने लिविंग रूम में जाता है जहाँ पर वो अपना स्टोरी के अकॉर्डिंग काम कर रहा था। अब वो थोड़ी देर
पर हो जाता है रात के 12 बज चुके थे और अब अपना युनलिन जो सोने के लिए चला जाता है। अब हमें डायरेक्ट नेक्स्ट डे का सीन बताया जाता है, जहाँ पर उसे जैसे कि पता था कि अपना सैनवई आएगा, इसलिए वो सैनवई का इंतज़ार कर रहा था। सैनवई का जो आने का टाइम था, सैनवई अब तक के आया ही नहीं था। टाइम धीरे धीरे निकला जा रहा था पर सैनवई आ ही नहीं रहा था। अपना युनलिन यही सोच रहा था कि अब तक सैनवई आया कैसे नहीं। युनलिन इस बात से बहुत परेशान हो गया था, इसलिए वो अब जैसे कि अपने सैनवई ने हमारे युनलिन को उसका नंबर दे दिया था, इसलिए युनलिन उसके नंबर को ट्राई करने लगता है। पर अजीब बात थी, अपना सैनवई जो कॉल भी नहीं उठा रहा था। हमारा युनलिन जो बहुत परेशान हो गया था इस बात को सोचकर कि आखिर सैनवई फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा है। इसलिए अपना युनलिन जो अपने अपार्टमेंट से निकल जाता है। अपने अपार्टमेंट से निकलने के बाद अपना युनलिन जो चलने लगता है। जब वो यहाँ से चलता है तो उसी जगह पर जाता है जहाँ पर से लाइक वो जो अंकल रहते हैं, जो कि किसी को भी अंदर जाने नहीं देते जब तक कि कोई वहाँ पर मेन ना रहे या फिर कुछ और ये ना रहे। वो जब तक कि नहीं रहते हैं, वो उसी के पास जाता है और पूछता है क्या जो इंसान आया था क्या वो आया था। वो बताते हैं नहीं बेटा वो नहीं आया है करके। अब अपना युनलिन जो कहता है ठीक है अंकल, वो ऐसे ही कह के वहाँ से निकल जाता है। वो वहाँ से निकलने के बाद सीधे वो चलने लगता है। वो चलते चलते एक टैक्सी लेता है और टैक्सी लेने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। अब वो जब वहाँ से चला जाता है तो चलने के बाद लाइक वो उस टैक्सी में जाते जाते वो उसी जगह को देखता है जहाँ पर उसे अपने सैनवई ने लेके गया था। उसी जगह को जब देखता है तो उस जगह पर वो टैक्सी रुकवा देता है। जैसे ही वो टैक्सी रुकवाता है तो वो टैक्सी को से उतरने के बाद उसे पैसे दे देता है और पैसे देने के बाद फिर उसी जगह पर जाता है। उसी जगह पर ठीक उस जगह पर जाता है जहाँ पर अपना सैनवई जो अपना ड्राइंग करते रहता है, वो उसी जगह पर जाता है। पर जब वो उस जगह पर जाता है तो वो देखता है वहाँ पर सैनवई नहीं था, पर उसे हर एक जगह पर अपने सैनवई के होने का एहसास हो रहा था। ठीक वही उसी जगह पर जहाँ पर सैनवई बैठता था, उसे ऐसा लग रहा था जैसे सैनवई वहीं पर बैठकर अपना ड्राइंग कर रहा है। ठीक वही वो आगे देखता है जहाँ पर सैनवई उसे लेकर गया था वो पानी के पास, वो वहाँ पर भी उसे महसूस कर रहा था। उसे बार बार लग रहा था कि वो वहीं पर है। अब वो वहीं पर दो लड़कों को एक साथ घूमते हुए देखता है, जिन्होंने अपना एक दूसरे का हाथ पकड़ के रखा हुआ था। वो जब उन दोनों को घूमते हुए देखता है तो अपना युनलिन उन दोनों में खुद को और अपने सैनवई को देख रहा था। अब युनलिन हैरान था कि आखिर वो ये सब क्यों ही देख रहा है। अब युनलिन यहाँ से निकल जाता है और निकलने के बाद फिर वो अब अपना युनलिन जो यहाँ से निकल जाता है, यहाँ से निकलने के बाद फिर वो अपने सैनवई के घर तक पहुँचता है। अब ये पिछले 1 हफ्ते में उसको उसका घर भी पता चल गया था, जिस वजह से वो उसके घर पहुँचता है। जब वो उसके घर पहुँचता है तो उसके घर में ताला लगा हुआ था, उसका घर जो लॉक था। अभी सैनवई का जैसे घर लॉक था, अपना युनलिन हैरान हो जाता है कि आखिर बात क्या है। ना कॉल उठाया जा रहा है और ना ही इसका लाइक घर में भी नहीं है। ये सोच के वो बहुत परेशान हो जाता है, इसलिए वो वहाँ से निकल जाता है। अब वो वहाँ से निकलने के बाद वो सीधे ही वहाँ से निकल जाता है और बात करने लगता है इस बारे में। लाइक वो खुद से ही बात कर रहा है कि क्या बात हो गई, कहाँ चला गया, कुछ हुआ है क्या, वो ये सब सोचने लगते हैं। अब चलते चलते वो अचानक किसी से टकरा जाता है। उसके दिमाग में कुछ नहीं आ रहा था, बस जैसे ही टकराता है टकराते ही कहते हैं मुझे माफ़ करना, उसका सर नीचे ही था। अभी अपना युनलिन जो बस सर नीचे रखा हुआ था, सामने कोई और नहीं हमारा दाकिंग था। दाकिंग कहता है युनलिन तुम। अभी अपना युनलिन दाकिंग को देखता है और कहता है दाकिंग तुम, सैनवई कहाँ है आखिर। अभी अपना दाकिंग जो है वो कहता है सैनवई तो दूसरे शहर गया हुआ है। अभी अपना युनलिन कहता है सैनवई दूसरे शहर गया हुआ है, कहाँ। अपना दाकिंग बताता है कि आज के ही दिन हमारे सैनवई के माता पिता की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, जिस वजह से वो अपने शहर को छोड़ के आ चुका था। तो वो अपने उसी शहर गया हुआ है ताकि वो उनका जो करना रहता है वो कर पाए, इसलिए वो अपने शहर गया हुआ है। अभी अपना युनलिन जो हाँ कहता है और फिर वो जाने लगता है। अभी अपना दाकिंग कहता है अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एड्रेस दे सकता हूँ ताकि तुम वहाँ जा पाओ। अभी युनलिन सीधे अपने दाकिंग के पास आ
जाता है और कहता है प्लीज़ दे दो मुझे। वो ऐसे ही कहता है और फिर उसके बाद हमारा युलेन जैसे ही अपना वो ले लेता है एड्रेस लेने के बाद अब वो वहाँ से जाने लगता है। हमारा युलेन जो यहाँ से बस जा रहा था, लाइक वो पैदल चल रहा था, पैदल चलते चलते वो एक टैक्सी लेता है, टैक्सी लेकर सीधे ही एयरपोर्ट पहुंचता है और एयरपोर्ट पहुंचने के बाद वो सीधे ही अपना वहाँ जैसे ही जाता है एयरपोर्ट जाकर अपना युलेन उसी शहर के लिए निकल जाता है जिस शहर में अभी अपना सैनवई गया हुआ था। वो वहाँ निकल जाता है और निकलने के बाद लाइक अब हमें सीधे ही 3 घंटे के बाद का सीन बताया जा रहा है। और मैं यहाँ पर किसी शहर का जिक्र नहीं कर रही हूँ, बस मैं ये बोल रही हूँ कि यहाँ जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं, बस मैं शहर कोई नगर किसी चीज़ का जिक्र नहीं कर रही हूँ। अब वो लगभग 3 घंटे के बाद का सीन बताया जाता है। 3 घंटे के बाद अपना युलेन वहीं पहुंच गया था जहाँ पर अपना लाइक सैनवई गया हुआ है जिस शहर में। अब वो वहाँ पहुंचने के बाद सीधे ही एक और टैक्सी करता है। हमारे दाकिन ने उसे जो वो एड्रेस दे दिया था वो एड्रेस में वहाँ पहुंच जाता है और जैसे ही वो वहाँ पहुंचता है अभी वो अपने सैनवई को देखता है जो अपने माता पिता के फ़ोटो के सामने बैठा हुआ था। उसके माता पिता के फ़ोटो जिनमें हार चढ़ी हुई थी, ना सैनवई जो चुपचाप उनके फ़ोटो के सामने ही बैठा हुआ था। युलेन धीरे धीरे उसके पास जाने लगता है। अभी इवनिंग हो चुकी थी। अपना युलेन जो अपने सैनवई के पास चला जाता है। सैनवई जो ऐसे ही बैठा हुआ था, हमारा युलेन उसके पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखता है। अभी युलेन जैसे ही सैनवई के कंधे पर हाथ रखता है, सैनवई उसे पलटकर देखने लगता है। वो जब पलट कर देखता है तो उसके सामने युलेन था। अपना युलेन जो हमारे सैनवई को देखता है फिर वहीं पर घुटने के बल बैठ जाता है और बैठने के बाद अपने सैनवई से कहता है अगर तुम्हें किसी को गले लगाने का मन कर रहा हो तो मैं यहाँ पर हूँ। अगर तुम्हें मन कर रहा हो कि तुम रोना चाहते हो और तुम्हारे आँखों में आंसू ना आ रहे हो तो मैं तुम्हारे बदले रो सकता हूँ। अगर तुम्हें ये लग रहा है कि ये पल तुम्हें खाया जा रहा है तो उस पल को तुम्हारे साथ बांटने के लिए मैं तैयार हूँ। अभी अपना सैनवई जो अपने युलेन की बातों को सुनता है वो बस उसकी आंखों में देखने लगता है और सीधे उसे हक कर लेता है। अब जैसे ही वो उसे हक कर लेता है अपना युलेन जो उसे बैक हक करता है, इन लोग अभी ज़मीन में ही थे, वो बैक हक करता है और फिर उसे सहलाने लगता है और कहता है तुम मुझे बिना बताए क्यों आ गए और आखिर तुमने कॉल अटेंड क्यों नहीं किया। हमारा सैनवई जो कोई जवाब नहीं देता है, उसने बस उसे हक करके रखा हुआ था। हमारा युलेन कहता है अच्छा नहीं बताना चाहते, कोई बात नहीं। क्या हमारे बीच इतनी भी दोस्ती नहीं है कि तुम मुझे ये बता पाओ कि आज के दिन क्या हुआ था। तुम मुझे नहीं बता सकते थे। अभी अपना जो सैनवई है वो कहता है नहीं बता पाया। वो ऐसे ही कहता है और अपने सैनवई लाइक वो अपने युलेन को देखने लगता है। अपना युलेन जो कि अपने सैनवई को देखता है थोड़ी देर और फिर कहता है जानता हूँ कुछ चीज़ें हम नहीं बता पाते हैं पर तुम मेरे साथ चलो। वो ऐसे ही कहता है और अपने सैनवई का हाथ पकड़ के वहाँ से ले जाने लगता है। सैनवई कहते हैं प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दो। अभी अपना युलेन कहता है नहीं छोड़ सकता, मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। मेरी लाइफ में मेरी स्टोरी में किसी ने भी इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया जितना ज़्यादा तुमने किया है। मेरी स्टोरी की जिसे मैंने नाम दिया था सैनवई, मैं उस कैरेक्टर को तुमने देखता हूँ। तुम्हें पता है जब मैंने स्टोरी लिखना शुरू किया था तो मैंने उसे अपने तरीके से डिज़ाइन किया था, पर जब मैंने तुम्हें देखा, तुम्हें जाना, तो मैंने सारी चीज़ें तुम्हारी ही दे दी उस स्टोरी के कैरेक्टर को। तो आखिर मैं तुम्हें ऐसे कैसे अपनी लाइफ से जाने दे सकता हूँ। तुम कभी नहीं जा सकते मेरे लाइफ से और ना ही मैं तुम्हें अकेला छोड़ूंगा। वैसे ही कहता है और फिर उसे ले जाने लगता है। अभी अपना सैनवई जो चुपचाप अपने युलेन के पीछे पीछे जा रहा था, अब वो उसे ले जाकर सीधे वहीं के जो एक एरिया था जहाँ पर एक गार्डन जैसे ही था पर वहाँ पर कोई फूल वूल नहीं थे, वो वहीं पर ले जाता है। और वो वहाँ पर ले जाने के बाद वहाँ के एक पेड़ के पास ले जाता है और पेड़ के पास ले जाने के बाद पूछता है ये पेड़ कब से लगा हुआ है। अभी अपना सैनवई कहता है जब मैं छोटा सा था तब से।
अपना यूलाइन कहता है तुम छोटे से थे तब से, पर ये पेड़ अब इतना बड़ा हो गया, क्या ये पेड़ कभी टूटा है या इसकी जड़ें कमज़ोर हुई है? इस पेड़ में से इतने सारे सेब टूटे होंगे, गिरे होंगे, कई लोगों ने इस सेब को तोड़ के खाया होगा, पर इससे क्या ये पेड़ कभी टूट के बिखरा है या इसकी जड़ें कमज़ोर हुई है? कभी भी नहीं ना। तो तुम बस ये समझ लो कि तुम्हारे माता पिता जो पेड़ थे और उनका फल तुम थे। पेड़ टूट के जा चुका है पर फल अभी संभला हुआ है, तो तुम खुद को संभालो और तुम्हें खुद को एक पेड़ बना के दिखाना है। माना कि फल कभी भी पेड़ में नहीं तब्दील होता, पर तुम्हारा जो बीज है ना वो धीरे धीरे एक पेड़ को बना ही देगा और फिर तुम अच्छे से रह पाओगे। तो अपने दुख दर्द को भूल जाओ और तुम्हें अपना ये करना होगा, तुम खुद को संभाल सकते हो। वो ऐसे ही कहता है। अभी अपना सैनवी जो अपने यूलाइन को देखते रहता है उसे गले लगा लेता है। अब सीन कट होता है, हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अपना यूलाइन जो वो जिस घर में था वहीं पर जाता है, हमारे सैनवी के लिए चाय बनाता है और चाय बनाने के बाद फिर उसे देता है। अपना सैनवी चाय देखता है, फिर कहता है हर बार तुम्हें ही मेरे लिए चाय बनानी पड़ती है ना। हमारा यूलाइन कहता है आखिर तुम्हारे साथ लाइफ टाइम जो रहना चाहता हूँ तो चाय तो खुद बनानी ही पड़ेगी। अभी अपना सैनवी अपने यूलाइन की ओर दिखने लगता है। यूलाइन जानबूझ के बात को इग्नोर करता है, लाइक ऐसे करता है कि वो ये नहीं देखा है कि वो उसे देख रहा है करके, फिर वो चुपचाप अपने चाय को एंजॉय करने लगता है। अब हमें कुछ और देर के बाद का सीन बताया जाता है। रात हो चुकी थी, रात के 11:50 हो चुके थे। हम अपने यूलाइन को एक अलग जगह पे देखते, लाइक उसी घर के अलग जगह पे देखते हैं जहाँ पर वो ऐसे एक जगह को अंधेरे से कर देता है, लाइक एक रूम है जिसे वो अंधेरा कर दिया है और अपने सैनवी को बुला रहा है। सैनवी यूलाइन के पास जाता है और कहता है क्या हुआ यूलाइन? वैसे ही कहता है और वो जैसे ही कहता है अंदर और आता है। अंधेरा देख के वो हैरान हो जाता है कि इतना अंधेरा क्यों है, वो इस बात से हैरान होता है। अब वो जैसे ही अंदर जाता है तो अचानक से वो लाइट को चालू कर देता है। लाइक पूरे घर में उजाला था पर सिर्फ उस रूम में अंधेरा था, वो उजाला कर देता है। जैसे उजाला करता है, उजाला करते साथ वो उसके सामने एक कैंडल में लाइक एक छोटा सा केक रहता है जो कप केक रहता है, उसमें एक छोटा सा कैंडल रखे रहता है और उसके पास जला के लाइक जलाता है। फिर पुत्र कहता है हैप्पी बर्थडे सैनवी। लाइक अब टोटल टाइम हो गया था, सीधे 12 बज गया था, सैनवी का बर्थडे शुरू हुआ था और हैप्पी बर्थडे हमारे सैनवी, मतलब कि हमारे जूही लॉन्ग का बर्थडे स्टार्ट हो चुका है। अब हमारे जूही लॉन्ग जो नहीं हमारा सैनवी, उसका बर्थडे जो स्टार्ट हो गया था वो हमारे यूलाइन को देखने लगता है। अभी यूलाइन हमारे सैनवी से कहता है चलो केक खिलाओ मुझे। अभी अपना सैनवी हमारे यूलाइन को देखने लगता है। यूलाइन कहता है केक खिलाओ तो सही, वो ऐसे ही कहता है और उसी ही कप केक को थोड़ा सा तोड़कर हमारे सैनवी के होठों पे डाल देता है। अब सैनवी भी अपना केक लाइक उस केक में से तोड़ता है और फिर उसे दे देता है। अब वो उसे देने के बाद हमारा यूलाइन जो अपने घुटनों के बल बैठ जाता है। हमारा सैनवी हैरानी से अपनी यूलाइन को देखने लगता है। यूलाइन कहता है मैं जानता हूँ ये मैं बहुत जल्दबाजी कर रहा हूँ, हमारी दोस्ती को सिर्फ 1 हफ्ते हुए हैं और ये सच में बहुत गलत है, पर सैनवी मैं तुम्हारे साथ पूरी लाइफ बिताना चाहता हूँ। अपना सैनवी हैरानी से अपने यूलाइन को देखने लगता है कि क्या कह रहा है। अपना यूलाइन जो घुटनों के बल बैठे रहता है और कहता है देखो अगर तुम मुझे हाँ नहीं कहोगे तो मैं उठूँगा नहीं, मैं यहीं पर बैठा रहूँगा, मुझसे नहीं होगा, प्लीज़ मुझे एक्सेप्ट कर लो। अभी अपना सैनवी जो हैरानी से अपने यूलाइन को देखते रहता है कि वो क्या बोल रहा है। अपना यूलाइन कहता है देखो तुम ऐसे नहीं कर सकते, तुम मुझे मना नहीं कर सकते, तुम्हें मुझे हाँ करना होगा। अभी सैनवी बिल्कुल ही हैरान था हमारे यूलाइन की हरकतें से। अब अपना यूलाइन जो पूरा ही ज़मीन में बैठ जाता है, लाइक जैसे वो अपनी नीज़ पर बैठा था वो सीधे हम जैसे बैठ जाते खाना वाना खाने के लिए, वो ठीक बैठ जाता है और कहता है मुझे नहीं पता, प्लीज़ अगर तुम्हें ये लग रहा है ना कि मैं बच्चों जैसी हरकतें कर रहा हूँ तो मैं बच्चा भी बनने को तैयार हूँ, पर प्लीज़ मुझे एक्सेप्ट कर लो, मुझे
मुझे तुम बहुत पसंद हो, बहुत ज़्यादा पसंद हो। तुम मेरी स्टोरी की तारीफ़ करते हो, तुम मेरे लिए स्टोरी के लिए इतने सारे ड्राइंग बना कर देते हो, मुझे तुम चाहिए हो प्लीज़। वो ऐसे ही कहते हैं। अभी अपना सैंडविच जो उसकी बच्चों जैसी हरकतें देखता है तो उसके सामने बैठ जाता है, लाइक अपने नीज़ पर बैठता है, उसके गालों को पकड़ता है, अपने करीब खींचता है, उसके होठों पर हल्का सा किस करता है और कहता है, मैं भी तुम्हें बहुत चाहता हूँ यरलैन, जाओ यरलैन, तुम मेरी जीने की वजह बन चुके हो। मेरे पास यहाँ पर अब तक कोई भी नहीं आया, यहाँ तक कि द किंग भी मेरे साथ नहीं आया इस समय को बिताने के लिए, पर तुम आए। मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। मैंने तुम्हें कब का एक्सेप्ट कर लिया है। मैंने तुम्हें उसी वक्त पर एक्सेप्ट कर लिया जब तुम यहाँ पर आए थे और तुमने मुझे से इतनी सारी बातें की। मैंने तुम्हें तभी एक्सेप्ट कर लिया था। जाओ यरलैन, तुम सिर्फ मेरे हो और मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। अभी अपना सैंडविच जो ऐसे ही कहता है, वो जैसे ही ऐसे ही कहता है, अपना यरलैन जो उसे देखने लगता है और उसे देखने के बाद अब अपना यरलैन जो उसे खींच लेता है अपनी ओर और अपना सैंडविच जो उसके गोद में बैठ गया था, अब वो जैसे उसके गोद में बैठ जाता है, अपना यरलैन जो उसे थोड़ी देर किस करता है और किस करने के बाद उसके फोरहेड से अपना फोरहेड सटाता है और कहता है, हैप्पी बर्थडे सैंडविच, हैप्पी बर्थडे माय लव। वो ऐसे ही कहता है। अभी अपना सैंडविच जो मुस्कुराते रहता है। अब हमें कम से कम 1 महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं हमारे यरलैन, सैंडविच, द किंग और लिंजिन, इन लोग अभी एक रेस्टोरेंट में आए हुए थे और इन लोग इस जगह पर एक चीज़ का एक चीज़ का नहीं, हमारे जो यरलैन ने जो स्टोरी लिखा था, जो उसने स्टोरी लिखा था, तो उसे हमारा लिंजिन ने वो कर दिया था, एनीमे में करेक्ट कर लिया था। और एनीमे में वो करने के बाद उसका फर्स्ट एपिसोड उसने जो लॉन्च किया था, उस चीज़ का उन लोग पार्टी वहाँ पर मना रहे थे। इस चीज़ की खुशी में लोग वहाँ पर आए हुए थे रेस्टोरेंट में। और अभी हमारा लिंजिन जो अपने द किंग से बातें कर रहा था और अपना द किंग जो एनीमे को लेके बातें कर रहा था, जैसे कि हम लोग स्टोरी लिख दिए थे, पूरा सब कुछ हो गया था, तो अपना लिंजिन जो उस एनीमे का पहला एपिसोड लॉन्च कर दिया था और इन लोग यही सब चीज़ें अपने कर रहे थे और फाइनली ये स्टोरी ख़त्म होती है। दोस्तों, पता है बहुत ही ज़्यादा सिंपल ही है, हद से ज़्यादा सिंपल मैंने बना दिया है, पर क्या करूँ, बहुत सारी स्टोरी लाइन नहीं आती दिमाग में और इस स्टोरी लाइन के लिए मैं क्रेडिट देना चाहूँगी खुद को बिल्कुल भी नहीं, बल्कि मेरे ताई को, जिससे मैंने ऑप्शन मांगा कि मैं क्या करूं भगवान, तो मेरे ताई ने मुझे ऑप्शन दिया और इन्होंने ही मुझे ये दिया कि हम क्या कर सकते हैं। तो ये छोटी सी स्टोरी लाइन मुझे मिल गई, तो बस मैंने शुरू कर दिया। बस थोड़ा बहुत बताया गया बर्थडे को लेकर, तो मैंने ऐसे कर दिया है। पूरा का पूरा मैं मेरे ताई के हिसाब से नहीं चली हूँ, पर कुछ हद तक तो उनके हिसाब से ही चली हूँ, मेरे ताई के हिसाब से। और रही बात स्टोरी में हमारे सैंडविच के माता पिता के जाने वाला थे, ये मैंने खुद ऐड किया है। और दूसरा हमारे लिंजिन का ये वही जो मैंने अभी कहा एनीमे करेक्ट करने वाला, ये भी मैंने ही ऐड किया है। तो उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ लवली विलेन लिखना ना भूले, साथ ही साथ हमारे जूही लॉन्ग को बर्थडे विश करना बिल्कुल भी ना भूले। हैप्पी बर्थडे जूही लॉन्ग। और फाइनली अब हमारे जूही लॉन्ग का बर्थडे स्टार्ट हो चुका है। माफ़ करना दोस्तों, पर ये स्टोरी मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ 15 तारीख की आधी रात को। 15 तारीख की आधी रात को मतलब 16 तारीख स्टार्ट होने ही वाला है, मतलब कि हमारे जूही लॉन्ग का बर्थडे स्टार्ट होने ही वाला है। पर ये एपिसोड आपको पता नहीं कब मिलेंगे, क्योंकि मेरे पास नेट भी नहीं है। तो देखते हैं, शायद आप लोगों को इवनिंग या आफ्टरनून तक शायद मिल जाए, तो इंतज़ार कीजिएगा।